जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हैलाइड्स शुरू किया हुआ है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का। तो उसमें हमने बेसिकली तकरीबन 3 लेक्चरों में पहले हमने लेक्चर में प्रिपरेशन पढ़ ली, दूसरे लेक्चर में हमने उसके जनाबे वाला रिएक्शंस के इंट्रोडक्शन लिया, पैरामीटर्स पढ़े एसएन के। उसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में जनाब एसएन रिएक्शंस किए और चौथे लेक्चर में हमने कल जो लास्ट टाइम परफॉर्म किया है उसमें हमने क्या किया था, एलिमिनेशन रिएक्शन किए थे। तो आज जो कुछ एसएन की एग्जांपल्स हैं, कुछ एडिशनल अपना जो रिएक्शंस हैं 2-3 वो हमने करने हैं, ग्रिग्नॉट डिकेजेंट वगैरह थोड़ा सा देखना है और चैप्टर को इंशाल्लाह वाइंड अप करना है। देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स करवाने लगा हूं, एग्जांपल्स ऑफ एसएन रिएक्शंस जो एक्सरसाइज में भी हेल्पफुल होगी और कन्वर्जन वगैरह में भी हेल्पफुल होगी। मसलन कहा गया कि आपके पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है, आपके पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है, तो अल्काइल हैलाइड को डिफरेंट चीजों से रिएक्ट करवाएं, बेशक इथाइल ब्रोमाइड हो, बेशक इथाइल क्लोराइड हो, व्हाटएवर द रिएजेंट इज, आप लोग इसे डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करवा के सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाने का एहसन तरीका समझाएंगे, खुद भी समझेंगे। देखिए लेट्स सपोज दैट यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल है जिसे मैं बोलता हूँ OH नेगेटिव, एक न्यूक्लियोफाइल है जैसे CN नेगेटिव, ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल है जैसे SH नेगेटिव, ठीक है, और ऐसे ही मतलब डिफरेंट है। अब मैं पहले इनका सिनेरियो जरा क्लियर कर लूं। देखो अगर आपने न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव की फॉर्म में लिखा है तो प्रोडक्ट भी नेगेटिव फॉर्म में ही बनेगी, यानी कि लीविंग ग्रुप भी नेगेटिव फॉर्म में ही बनेगा। मतलब कहने का, देखो इसे दो तरीके से लिखा जा सकता है। इसे OH नेगेटिव लिखा है ना, तो OH नेगेटिव जाहिर बात है किसी बेस से आएगा, या NaOH से या KOH से। तो यहाँ पे अगर NaOH लिखेंगे तो प्रोडक्ट में भी Na आएगा, अगर नहीं लिखेंगे तो नहीं आएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक को मैं वैसे कर देता हूँ, दूसरे को इस तरह कर देता हूँ। देखो KCl बना दिया। अब आपको पता है C पर नेगेटिव और K पर क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन लेफ्ट साइड पे भी कोई आयन नहीं है तो राइट साइड में भी कोई आयन नहीं बनेगा। लेफ्ट साइड पे अगर आयन है तो राइट साइड पे भी आयन बनेगा। ये रूल आपने ज़हन में रखना है। देखिएगा अब सिंपल सी बात है कि सबको पता है यहाँ पर हैलोजन पर नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव, हैलोजन पर नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव, हैलोजन पर नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव। ये आपने सारी कहानी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के अंदर निकालने के लिए पढ़ी हुई है, ठीक है। अब हुआ क्या, ये नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, ये इस कार्बन पे अटैक हुआ, ये लीविंग ग्रुप लीव कर गया। ऐसे ये वाला नेगेटिव पार्ट इस पे अटैक करेगा, ये लीविंग ग्रुप लीव कर गया। ये नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, ये लीविंग। जाहिर बात है इसके साथ कोई ना कोई कैटायन तो होना है ना, ये नेगेटिव के साथ पॉजिटिव वाला तो होना है। अगर इधर पॉजिटिव वाला नहीं लिखा तो प्रोडक्ट में भी पॉजिटिव वाला नहीं आएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी। देखो CH2 के साथ Cl था, अब क्या लग जाएगा OH, CH2 और क्या लग गया OH, निकला क्या Cl नेगेटिव, साथ में प्रोडक्ट क्या बनी है, Cl नेगेटिव बनी। लेकिन यहां पे देखो साथ में K है, तो ये प्रोडक्ट रहेगा CH3 CH2 Cl लग गया। लेकिन अब Cl नेगेटिव इधर से निकला और K प्लस इधर से है, तो प्रोडक्ट क्या होगी, KCl। तो ये दोनों तरीके सेम है। अगर आप Cn नेगेटिव लिखते हैं तो यहाँ पे Cl नेगेटिव अकेला निकलना था, आपने KCl लिखा तो Cl के साथ भी क्या आ गया, K आ गया, ठीक हो गया। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ऐसे जैसे SH नेगेटिव से अटैक करवाया है तो ये थायोनाइल प्रोडक्ट ही बनेगी, लेकिन साथ में क्या बनेगा, Cl नेगेटिव। ये थे नेगेटिव वाले। अब मैं रिएक्ट करवाना चाहता हूं लोन पेयर वाले, जरा न्यूट्रल वाले, जैसे ऊपर न्यूट्रल वाला करवाया है। जैसे मेरे पास एक बड़ा पॉपुलर सा रिएक्टेंट है जिसे मैं बोलता हूं अमोनिया। अब ये लोन पेयर की वजह से न्यूक्लियोफाइल है। हमने कहा था ना न्यूक्लियोफाइल की 3 किस्में हैं, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, लोन पेयर हो सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यहाँ पे लोन पेयर की वजह से ये लोन पेयर अटैक करेगा इधर,
ये Cl निकल गया। अब मैं इसके दो स्टेप्स करवाऊंगा जो अंडरस्टूड है, बाकियों के साथ भी होने हैं, लेकिन बाकियों में एक एक स्टेप करवाऊंगा। देखो ये इसके साथ लग गया CH3 CH2 NH3, सारे का सारा इसके साथ लग गया और साथ में क्या निकल गया Cl नेगेटिव। साथ में क्या निकल गया Cl नेगेटिव निकल गया। लेकिन देखो इस N के ऊपर पॉजिटिव है Cl इसके, क्योंकि लोन पेयर इसको मिला है, तो जिसने लोन पेयर दिया है उसमें पॉजिटिव आ जाएगा, निकलने वाले के ऊपर नेगेटिव था। अब रिएक्टेंट पे कोई आयन नहीं है तो प्रोडक्ट में भी कोई आयन नहीं होना चाहिए। ये क्या करता है, ये Cl इससे जो एक H प्लस है, क्योंकि इस पे ऊपर जब प्लस आएगा तो इसकी वजह से हाइड्रोजन के सारे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन कैंसिल लेगा, तो हाइड्रोजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा और एसिडिक हो जाएंगे। तो Cl फौरन इससे H लेके से कहेगा ये लो भाई तुम पॉजिटिव अपना खत्म करो, तुम पॉजिटिव अपना खत्म करो और सुकून में आ जाओ। जबकि सुकून में आएगा, लेकिन इसके सुकून के आने के चक्करों में यहां पे क्या बन गया, CH3 CH2 NH2 बन गया। ये देखो NH2 और साथ में क्या बन गया HCl। इसका मतलब है ये वाला जो स्टेप है अंडरस्टूड है। कैसे, हाइड्रोजन कितने नाइट्रोजन के साथ 3 है, कितने हैं 3 है। अब 3 हाइड्रोजन है, यहां पे देखो ये जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहां पे 3 ही थे, लेकिन जो Cl है वो एक लगेगा। ही बात है, एक उतरेगा तो दूसरी जगह पे ये लगेगा ना, एक उतरेगा तो दूसरी जगह पे ये लगेगा, तो इसीलिए 3 हाइड्रोजन थे किसमें कन्वर्ट हो गया 2 में। ऐसे ही अब इसका लोन पेयर दोबारा से क्या हो गया, रिकवर हो गया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से वापस ले लिए। यही वाला अब टिकेगा नहीं, ये वाला अब टिकेगा नहीं, क्यों, इसके पास लोन पेयर तो दोबारा आ गए और 2 हाइड्रोजन भी मौजूद है। तो ये करेगा एक और अल्काइल लाइट से तवासलम, इस पे अटैक, इसका हेलोजन निकाल डालेगा और फिर से प्रोडक्ट बना देगा। देखो एक इथाइल पहले था, एक इथाइल बाद में आ गया, तो CH3 CH2 ट्वाइस NH और साथ में HCl। देखो इधर कितने हाइड्रोजन थे 2, अब कितना रह गया 1। अंडरस्टूड है, ऐसा ही हुआ है, हर बार ऐसा रिएक्शन नहीं बनाना, ठीक है। ये अंडरस्टूड है, किस वन टाइम बना दिया, दैट इज इनफ, सही है। अब अभी भी लोन पेयर इसके साथ मौजूद है, क्योंकि लोन पेयर तो वैसे का लोन पेयर ये देता है, ये बदले में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन देके लोन पेयर अपना वापस ले लेता है। जब लोन पेयर इसने वापस ले लिया तो अपना लोन पेयर वापस आ गया, तो ये तो फिर से न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफाइल रहा, ट्वाइस NH, ये लोन पेयर वैसे का वैसे रहा। तो ये जो है लोन पेयर लेकर तीसरे पर अटैक कर जाता है, अभी भी 1 हाइड्रोजन है, अब आखिरी हाइड्रोजन का बलिदान देकर ये फिर से लोन पेयर रिकवर कर लेगा। तो CH3 CH2 ट्राइस N और साथ में HCl, 3 इसमें दे दिए। लेकिन अब जरा मजे की बात सुने, अब हाइड्रोजन कोई नहीं है, तो अब इसकी मौत है अगर ये ऐसा कुछ काम करेगा तो ये ट्राइस हो चुका है, साथ में नाइट्रोजन बच चुका है। तो अब देखिएगा ये अटैक हुआ कार्बन के ऊपर और ये C, ठीक है। अब हाइड्रोजन कोई नहीं है, तो अब इस पे पॉजिटिव आना ही आना है। चौथा इथाइल ले चुका है, 4 हो गए, तो जाहिर बात है नाइट्रोजन पे 4 कौन सा लेगा पॉजिटिव, क्योंकि अब इसके पास कोई हाइड्रोजन की गुंजाइश नहीं है जो हाइड्रोजन देकर वो क्या नाम उसे बोलते हैं दोबारा रिकवर करे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो इसीलिए जो साथ में Cl नेगेटिव निकलता है वो ऐसे ही रहता है, तो ये आयनिक बॉन्ड बन जाता है। ये कौन सा बॉन्ड बन जाता है, आयनिक बॉन्ड बन जाता है। तो यहां पे सुनिएगा, इसे हम लोग इथाइलमाइन बोलते हैं, इसे हम डाइथाइलमाइन बोलते हैं, इसे हम ट्राइथाइलमाइन बोलते हैं, और इसे टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड बोलेंगे, टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड बोलेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन पे चार्ज कौन सा आ चुका है पॉजिटिव, क्योंकि अब तो वो अपना न्यूट्रल रहा नहीं, तो जब न्यूट्रल नहीं रहा तो फिर हम क्या बोलेंगे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो इसे हम लोग
प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, और इसे बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट या अमोनियम आयन। ठीक है, क्योंकि 4 कार्बन के साथ एक टाइम पे जुड़ा हुआ। तो ये मंदरजा झैल वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो एसएन रिएक्शन के तौर पे होते रहते हैं। ठीक है, तो उनमें से कन्वर्जन आती रहती है कि कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल इनटू टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड, तो आपने रिएक्शन में अमोनिया लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद चल रिएक्शन है 2-3 बड़े आसान से। एक है वर्ड सिंथेसिस, जो आप 8वें चैप्टर में भी पहले पढ़ चुके हैं, सबको याद भी होगा कि टू डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम की कहानी मैंने सबको रटवाई हुई है। तो हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड्स react with sodium metal in the presence of ether solvent and form alkanes of double carbon number as compared to रिएक्टिंग अल्काइल हैलाइड, के जितने अल्काइल हैलाइड में कार्बन होते हैं उससे तो ये डबल कार्बन बनाता है। मसलन सुने, CH3 CH2 Cl है, ये 2 लेने हमने। ठीक है, क्यों डबल द कार्बन यूज करना है, 2 ही सोडियम आएंगे, बनेगा क्या, ये 2 इथाइल आपस में मिल जाएंगे, 2 इथाइल आपस में मिल गए, यहां पे ईथर सॉल्वेंट आया, ये NaCl निकल जाएंगे। इस तरह 2 इथाइल मिलकर 2 2 4 कार्बन वाला क्या बनाएंगे, N-ब्यूटेन। ये था इथाइल क्लोराइड ना, तो इथाइल क्लोराइड में कितने कार्बन होते हैं, 2, और N-ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं, 4। तो ये रिएक्शन किसके लिए यूज हुआ, टू डबल द नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, फिर अल्काइल हैलाइड के अदर रिएक्शंस में से रिडक्शन बाय ZnHCl, यानी कि सिर्फ रिडक्शन लिख लो वो भी काफी है। तो सुने, alkyl halides are reduced to alkanes when treated with aqueous acid in the presence of HCl in the presence of zinc metal। जिंक की मौजूदगी में जिंक के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं और एक्वस एसिड होता है हमारे पास, जैसे देखें जरा, बस ख्याल ये रखना है कि अगर इधर क्लोरीन है तो एसिड भी क्लोराइड वाला लें। ठीक है, ये सारी बात है, H+ और Cl एक्टिव की फॉर्म में पाया जाएगा। तो यहां से एक Cl, यहां से दूसरा Cl, ये कौन ले लेगा, जिंक ले लेगा। कौन ले लेगा, जिंक ले लेगा।
तो जब जिंक ने पकड़ लिया इसको तो ये जिंक ने क्या बना दिया, ZnCl2 बना दिया। क्या बना दिया, ZnCl2 बना दिया। और आखिर पे साथ में ये इसको हाइड्रोजन मिली, ये देखो CH2 था, इधर हाइड्रोजन लेके ये स्पून से क्या बना चुका है, इथेन बना चुका है। तो इसलिए हाइड्रोजन का आ जाना या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रिमूव हो जाना वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ टेट्राइथाइल लेड और टेट्रामिथाइल लेड। टेट्राइथाइल लेड और टेट्रामिथाइल लेड कंपाउंड्स हैं जो इससे हम लोग बनाते हैं। सुनिएगा जरा, अल्काइल हैलाइड्स react with sodium lead alloy to form tetraethyl lead and tetramethyl lead। From ethyl chloride and methyl chloride respectively। टेट्राइथाइलेट और टेट्रामिथाइलेट यहां से बनते हैं और ये कैसे बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया। और उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा कि सोडियम लेड अलॉय यानी कि NaPb इसके साथ अल्काइल हैलाइड को हमने क्या करवाना है, रिएक्ट करवाना है। ठीक हो गया, तो अभी चेक करते हैं कैसे रिएक्ट करवाना है हमने। जरा देखिएगा, मैं CH3Cl का रिएक्ट करवा देता हूं और CH3Cl2Cl का करवा देता हूं। यानी कि एक बार मैं इथाइल क्लोराइड का करवाना चाहता हूं और एक बार मैं मिथाइल क्लोराइड का करवाना चाहता हूं। किसके साथ करवाया, Na4Pb। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सोडियम लेड अलॉय है। ये क्या है जी, सोडियम और लेड अलॉय है। ठीक हो गया, तो सोडियम लेड अलॉय में सोडियम और लेड अलॉय में ये 4 इथाइल रिएक्ट करेंगे इसके साथ। क्यों, क्योंकि 4 सोडियम मौजूद है, 4 सोडियम 4 Na को घेरेगी, 4 सोडियम 4 क्लोरीन को अपना लेगी और क्या बनाएगी, 4 NaCl बना देगी। क्या बना देगी, 4 NaCl बना देगी। लेकिन साथ में जो बनेगा कितने मिथाइल होंगे, CH3 टेट्राइस Pb और यहाँ पे CH3 CH2 टेट्राइस Pb। तो यहाँ पे ऊपर वाले को कहते हैं टेट्रा मिथाइल लेड और नीचे वाले को कहते हैं टेट्रा इथाइल लेड। मतलब कहने का वो मतलब ये है कि ये बन जाता है TML और ये बन जाता है TEL। सही है। अब असल में इसके यूजेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता है। यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट
फिर used as नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट किसे बोलते हैं? जो रिएक्शन की स्पीड को क्या कर दे? कम कर दे। फिर इंक्रीज ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल। फिर हम लोग पढ़ते हैं अपना इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल, के फ्यूल को बेहतर बनाने के लिए हम लोग टेट्रामिथाइलेट और टेट्राइथाइलेट इसमें क्या करते होते हैं? ऐड करते होते हैं। सही हो गया। तो ये हमारा असल में टेट्राइथाइल और टेट्रामिथाइलेट का यूज है। तो ये चंद थे वो रिएक्शन जो एसिड रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अपना एलिमिनेशन रिएक्शन के अलावा थे 3 रिएक्शन। ठीक है। अब हमारे पास एक छोटा सा रिएक्शन है जो टॉपिक मौजूद है, क्योंकि इसका जो रोल है वो एक्सरसाइज में है और कन्वर्जेंस में है। वैसे हमारा शॉर्ट सिलेबस में एज अ टॉपिक नहीं है, तो इसलिए एज अ टॉपिक हम इसे नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ इसका यूज वगैरह पढ़ेंगे और इसका रिएक्शन में हिस्सा पढ़ेंगे। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट एंड ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड which is formed by reacting alkyl halide with metal, divalent metals like zinc, magnesium, copper, etc. in the presence of dry ether is called Grignard's reagent। इसे हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का नाम देते हैं। ये बड़ा काम का कंपाउंड है हमारी जिंदगी में। क्या मतलब? देखिएगा जरा। जैसे मैं कहता हूं CH3CH2 Br है, ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा CH3CH2 MgBr। ठीक है। अब जरा बात जरा सुननी है। डाइवेलेंट मेटल का मतलब होता है जिसके 2 बॉन्ड्स बन सके। ठीक है। और जब मेटल का कार्बन के साथ बॉन्ड हो तो उसे ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। यानी कि कार्बन और मेटल का जब भी बॉन्ड होगा उसे हम ऑर्गेनो मेटेलिक बॉन्ड कहेंगे। ओके। तो यहाँ पे हमने ड्राई ईथर लेना है। ड्राई ईथर का मतलब उसमें वाटर, मॉइस्चर, अल्कोहल वगैरह ना मौजूद हो। ठीक है। तो ये ऐसे कहना नॉन एक्वस एंड अल्कोहलिक, ना उसमें वाटर हो ना उसमें क्या हो, अल्कोहल हो। सही है। ये दोनों चीजें ऐसी मौजूद ना हो। लेकिन इसमें चक्कर क्या है? इसमें चक्कर सुन लें ताकि मैं इस चक्कर को आपको पढ़ा सकूं। तो इसका वैसे अगर नाम पढ़ा जाए ना तो इसे कहते हैं इथाइल और मैग्नीशियम ब्रोमीन से ब्रोमाइड। अब यहां पे इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। ये जो नेगेटिव है ना कार्बन के ऊपर, अब देखो कार्बन पे तो हमेशा पॉजिटिव आया। जितने भी आप कंपाउंड देख लें, हेलोजन पे नेगेटिव, उसके साथ वाले कार्बन पर पॉजिटिव, हेलोजन पे नेगेटिव, साथ वाले कार्बन पर पॉजिटिव। लेकिन ये वाहद है क्योंकि मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज रखती है। जब ये पॉजिटिव होगी तो डाइवेलेंट का मतलब इस पर भी नेगेटिव लाएगी, इस पर भी नेगेटिव लाएगी, 2 पर नेगेटिव लाएगी। जब कार्बन पर नेगेटिव आता है, नेगेटिव तो उसकी औकात में है ही नहीं। जब कार्बन पे नेगेटिव आता है तो सुन ले मेरी बात, इसकी रिएक्टिविटी की वजह लिखनी है।
कि इसमें रिएक्टिविटी क्यों है इसकी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, CMG बॉन्ड पोलैरिटी की वजह से। किस वजह से, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड है पोलैरिटी की वजह से। तो भाई चलो ठीक है, इसकी पोलैरिटी है तो पोलैरिटी से कौन सा अजाब आ गया, कोई अजाब नहीं आया। बात सुने जरा ध्यान से कि इन दोनों की पोलैरिटी की वजह से कार्बन गेट नेगेटिवली चार्ज and less electronegative. When get negatively charged they can't hold negative charge. Less electronegative लव पर इलेक्ट्रॉन नहीं रखता, इस वजह से वो नेगेटिव चार्ज नहीं कंटेन करेगा, hence it tend to react to donate its negative charge to any positively charged atom, due to which it become maximum reactive, most reactive, and this reactivity give its Nobel prize. इस reactivity की वजह से हम लोग इसे नोबेल प्राइज देने पे मजबूर हुए। इसने ऐसा कंपाउंड बनाया है जिसमें कार्बन पर नेगेटिव आ गया, और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव आया ना, इसको तो टेंशन नहीं है। तो सुने, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर जब नेगेटिव चार्ज आता है तो वो स्टेबलाइज होता है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर जब नेगेटिव आता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है। तो कार्बन तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर नेगेटिव आया तो ये तो बोंतल गया। ठीक है, तो बोंतलने का मतलब है कि ये रिएक्टिव हो गया, अब ये नेगेटिव होल्ड कर नहीं पा रहा, तो इसलिए हम कहते हैं ये रिएक्टिव है ड्यू टू CMG बॉन्ड पोलैरिटी। ये याद रखना है सबने, CMG बॉन्ड पोलैरिटी में कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव गेट नेगेटिव चार्ज। जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो वो कैन नॉट होल्ड, वो उसको होल्ड नहीं कर पाती, इस वजह से ये मोस्ट रिएक्टिव बन जाती है। ठीक है, बन जाती है, मोस्ट रिएक्टिव बन जाती है। सही है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है इसकी रिएक्टिविटी की। क्लियर हो गया? बस एक मिनट सर, इसमें एक दो रिएक्शन करवाने मेरे पास, वो एक दो जनरल रिएक्शन है ताकि आपको समझ आ जाए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन होने कैसे हैं। 10 मिनट 2 मिनट और दे बस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन होने कैसे, देखिएगा जरा। मसलन लाइक लेट्स सपोज दैट यहां पे वाटर है, यहां पर अल्कोहल है, यहां पे HCN है, कुछ भी है, बस उसमें पॉजिटिव चार्ज का इशारा है कि हाइड्रोजन पर पॉजिटिव है या किसी पर भी पॉजिटिव है, तो इसे बस पॉजिटिव नजर आने की देर है। कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो, मिसाल के तौर पे मैं ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहा हूं CH3MgBr। आपको पता है इस पर पॉजिटिव होगा और इस पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब सुनिएगा जरा, ये नेगेटिव H पे अटैक करेगा, OH को किक आउट, ऐसे ही नेगेटिव इस H पे अटैक करेगा, OR को किक आउट करेगा, ऐसे ही ये नेगेटिव H पे अटैक करेगा, CN को किक आउट करेगा। इसका मतलब इन सब से एक ही किस्म की प्रोडक्ट बनी जा रही है, इन सब से एक ही किस्म की प्रोडक्ट बनी जा रही है। ये देखो CH3H लेकर क्या बना रहा है, CH4। क्या बना रहा है, CH4। साथ में Mg के साथ एक तरफ Br है, पहला होगा तो OH, दूसरा होगा तो साथ में OR, ये वेस्ट प्रोडक्ट है, और तीसरा होगा तो साथ में CN, OR CN। ठीक है, तो ये उसी तरह रिएक्टेंट के हिसाब से प्रोडक्ट के डायरेक्शन जो है वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, तो पहले में OH निकला तो इसलिए OH आया, दूसरे में OR निकला तो OR आया। अब एक कार्बोनाइल कंपाउंड का करना है, उसके बाद हम आपको जाने देंगे। यहां पे देखो CH3MgBr है, कोई कार्बोनाइल कंपाउंड ले लो, यानी कि एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा सारी, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड ले लो। ये नेगेटिव, जाहिर बात है, ये इस पे अटैक करेगा, तो यहां पे डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा किधर, ऑक्सीजन के ऊपर। जब ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा तो यहां पे चक्कर कुछ यूं बन जाएगा, ये CH3 किसके साथ लगा, इस कार्बन के साथ, इधर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पे वो दो हिस्से मौजूद हैं जो आपने इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, मिथाइल मिथाइल है, इथाइल मिथाइल है, जो मर्जी है वो लगाना है। ऑक्सीजन पर जब नेगेटिव चार्ज आया तो जाहिर बात है इस मैग्नीशियम पर चार्ज कौन सा था, पॉजिटिव, तो ये मैग्नीशियम उसके साथ लग जाएगा। भाई 6 मिनट हो गया, ठीक हो गया। तो हमारे पास
आखिर पे यहां पहले स्टेप में क्या आना है, ईथर आना है, तो O नेगेटिव MgBr पॉजिटिव था। अब अगले स्टेप में आप इसे दो तरीके से लिखते हैं। वो दो तरीके कौन से हैं? आप इसमें यूं लिख दें H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, या फिर लिख दें H3O पॉजिटिव। दोनों में से जो मर्जी लिख दें, दोनों में से जो मर्जी लिख दें। होगा क्या, ये O नेगेटिव H लेगा और पॉजिटिव वाला क्या लेगा, OH, तो ये यहां से टूट जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब ये कंपाउंड कुछ इस तरह की सूरत इख्तियार कर देगा। CH3, ये दो एटम वैसे के वैसे, ये ऑक्सीजन के साथ क्या है ना, H, अल्कोहल बन गया, और साथ में MgBr के साथ क्या रहेगा, OH, यानी कि ये Mg के साथ एक तरफ Br और दूसरी तरफ क्या है, OH है। Mg के साथ एक तरफ Br और दूसरी तरफ क्या है, OH है। सही हो गया। तो इधर से क्या बनेगी, अल्कोहल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगी, एसिटाल्डिहाइड है तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी, एसीटोन है दोनों तरफ मिथाइल है, मिथाइल मिथाइल लगेगा तो टर्शरी अल्कोहल बनेगी। सबसे मैकेनिज्म सेम, पहले स्टेप में ईथर और ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, और दूसरे स्टेप में, इस स्टेप को कहते हैं हाइड्रोलिसिस, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये लिख दो, या H3O पॉजिटिव लिख दो, दोनों ही ठीक है, जो मर्जी लिख दो। इसको लिखोगे तो ये O और Mg को तोड़ देगा, O को OH में कन्वर्ट कर देगा, तो ये बन जाएगा अल्कोहल। तो ये थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 हो गया कंप्लीट, और हम इंशाल्लाह अब नेक्स्ट पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11। क्लियर, अल्काइल हैलाइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया सेकंड ईयर। अल्लाह हाफिज।